नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवाब अंजुम और आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आतिफ़ रियाज शाहिद। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम डिस्कशन करेंगे ट्रैफ़िक के मौजूदा हालात के बारे में और जो उसके हवाले से अदम एतमादी है यानी इनटॉलरेंस है, जो लोग उस ट्रैफ़िक के हवाले से लोग परेशान कुन रहते हैं और वो आपके ट्रैफ़िक के फ़्लो को ख़राब करते हैं। तो उसके मामले में हम डिस्कशन करना चाहते हैं और हम अपने ऑडियंस को और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सामने ये पर्सपेक्टिव शो करना चाहते हैं कि किस तरह से इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अच्छा, तो अब ट्रैफ़िक के जो हालात हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। अक्सर वो क्यों चैलेंजिंग होते हैं, सबसे पहले तो हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि अगर एक एम्बुलेंस रोड में फंस गई है तो वो उसकी क्या वजह है कि लोग उसको रास्ता नहीं देते और इनटॉलरेंस शो करते हैं। तो सर, आपके इस हवाले से क्या रद्द अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे कि हमने अपनी ऑडियंस के साथ ये वादा किया था कि अगर हमें जो इनटॉलरेंस के ऊपर अच्छा फीडबैक मिलेगा और अगर लोगों की इसके ऊपर जो राय है वो पॉजिटिव होगी और लोग इसके मुतालिक मज़ीद जानना चाहेंगे, तो इसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे। तो बिल्कुल उसी सीरीज़ के हवाले से ये सेकंड प्रोग्राम हम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम जो इनटॉलरेंस आज, जैसे कि आपने बताया कि हमारा जो आज का मेजर टॉपिक है वो हम देखेंगे कि जो इनटॉलरेंस है ट्रैफ़िक के अंदर ख़ास तौर पे वो कैसे है और वो किस तरीके से जो है, जैसे कि आप देखें कि हमारी सोसाइटी जो है वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो गई है। बहुत ज़्यादा हम किसी का, अगर मैं इस पे बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक सीरीज़ करेंगे, उसमें हम पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का भी जिक्र करेंगे, उसमें हम रिलीजियस इंटॉलरेंस का भी आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर जिक्र करेंगे। मगर आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो ट्रैफ़िक की इंटॉलरेंस के हवाले से। तो ट्रैफ़िक की जो इंटॉलरेंस है, देखिए जैसे कि मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि हमारी सोसाइटी, आई डोंट नो वाई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अदम एतमाद का और अदम बर्दाश्त का जो है वो शिकार होती जा रही है। किसी भी हवाले से हम किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, किसी के ओपिनियन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा ओपिनियन है वही जो है वो दूसरे बंदों को भी हम उसके ऊपर थोपें और उनको मजबूर करें कि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वैसे ही सोचें। सेम इसी तरीके से जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो रोड्स के ऊपर भी जो हमारा इंटॉलरेंस है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम किसी सूरत भी ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर मैं मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे जा रहा हूँ तो सर मैं ही पहले जाऊँ, इशारा अगर बंद भी है तो तेज़ी के साथ निकलूँ। जैसे आपने एम्बुलेंस की बात की तो सर बाकायदा फॉलो किया जाता है उसको, हाँ जी, कि उसके आप पीछे आ जाएं और अगर इशारा बंद भी है, चूँकि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा, तो मैं जो है वो इसके पीछे पीछे हो जाऊँ, या एक साथ जो है वो आगे लग जाएंगे कि वो आगे आगे होके वो उसके साथ की एम्बुलेंस तो पीछे आ ही रही है तो एम्बुलेंस को रोक रास्ता देंगे तो मैं भी उसके चक्कर में निकल जाऊंगा। तो आई डोंट नो क्यों हम इतना ज़्यादा हर चीज़ के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा इनटॉलरेंस हमारे अंदर आ गई है कि आई डोंट नो कि क्या इसकी रीज़न्स है। इसमें मैं वही ऐड करना चाहता हूँ कि डेफिनेटली ये हमारी एक सोसाइटी का एक बहुत सीरियस सोशल इशू है कि लोग नहीं समझते इस बात को कि जो बंदा अपनी मौत या ज़िंदगी की एक जंग लड़ रहा है और वो एक एम्बुलेंस में मौजूद होगा और वो अपनी डेस्टिनेशन पे यानी हॉस्पिटल पहुंचना चाहता है, तो उसको हमें टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसको हमें ये महसूस उसको रास्ता देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एथिकली भी ये है कि आप जो है वो अगर एक रोड पे शख्स चल रहा है और वो रोड को क्रॉस करने के लिए अगर, तो जैसे जैसे वो रोड के बीच में आएगा, हम अगर उसके बिल्कुल सामने है तो सर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इससे आगे से गुजर जाएं, यानी कि इसको रास्ता नहीं देना, इसको नहीं। और हो सकता है उसके चक्कर में पीछे से गाड़ी करीब से आपको हिट करके आपको भी फेंके और आप उस पर गिरें और मतलब दोनों तीनों का नुकसान हो। तो सिर्फ चंद सेकंड्स की बात है, सिर्फ चंद सेकंड्स की बात है। अगर आप चंद सेकंड्स के लिए अपने आप को रोक लेंगे तो सर ना सिर्फ आप रोड्स पे बहुत सारे हादसात से महफूज रह सकते हैं, सिर्फ आपको कुछ देर के लिए ये सब्र करना है कि यार अगर मैं एक इशारे का सर ड्यूरेशन 1.5 मिनट से ज़्यादा शायद नहीं होता, ऐसा ही है। तो 1.5 मिनट अगर आप किसी एक जगह पर रुकना भी आपको पड़ गया तो सर अगर आप खुदा न खास्ता उस जल्दबाजी में किसी को हिट करते हैं तो सर फिर ट्रैफिक वार्डन वाला भी आता है, फिर आप भी है, फिर आप घंटों वहाँ खड़े हैं, फिर उसके बाद दिनों तक आप अपनी गाड़ी को, बाइक को ठीक करवा रहे हैं।
तो आप अगर थोड़ा सा इस चीज़ को अगर अंडरस्टैंड करें कि इसमें आपका फ़ायदा है, जब आप इस तरह का बिहेवियर आपका होगा, सर कभी आप इनटॉलरेंस का मुजाहरा करते हुए चीज लोगों को रास्ता देंगे, सर कभी लोग आपके लिए रुकेंगे और आपको जो है वो रास्ता देंगे। तो एज अ सोसाइटी हमें जो है वो, आई डोंट नो क्यों हमारी एजुकेशन में कमी है, हमें जो है वो स्टार्ट में, या तो हमें स्टार्ट में स्कूलिंग के अंदर जो है वो ये चीज़ बतानी चाहिए, हमें ये बड़ी स्ट्रिक्टली, या फिर दूसरा तरीका का डंडा है कि अगर बहुत सख्ती के साथ आप इनको इन रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करवाएं तो फिर ही मेरे ख्याल से सोसाइटी जो है, मेरे ख्याल से एजुकेशन का मसला नहीं है, क्योंकि लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग है कि रोड का क्या पर्सपेक्टिव है, मगर वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते। देखिए दो तरीके, एक अमेरिका के अंदर अगर आप देखें तो वो जो सोसाइटी है ना वो इतनी एथिकली स्ट्रांग नहीं है वो, मगर उनको बाय लॉज वहाँ पर जो है वो चीज़ों को अप्लाई करवा के सख्ती के साथ हैवी जुर्माने हैं, बहुत सख्त सज़ाएँ हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो इस तरह की वायलेशन करने से इज्तनाब करते हैं। मगर इसके मुकाबले में अगर आप ईस्ट की तरफ देखें, जापान, कोरिया और ऐसे ममालिक की तरफ देखें, सर वो एथिकली बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर रात के 12, 1, 2 भी बज रहा है और बाकायदा रोड्स खाली हैं और रेड लाइट ऑन है, सर वो खड़े रहेंगे, एथिकली स्ट्रांग है। शायद उनके एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है। आप देखें कि जापान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है कि उसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं। वो स्कूलिंग के अंदर बच्चों को दरख्त लगाना, एक रिस्पेक्ट करना, ये ट्रैफिक के हवाले से ये बेसिक बुनियादी बातें जो है वो बताई और सिखाई जाती है। ये पेशेंस जो है, या तो ये फिर हमें हमारी तरबियत के अंदर, स्कूलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करने की ज़रूरत है, और दूसरा तरीका सर फिर वही बाय लॉ, बाय फोर्स। सर स्पोर्ट्स इसीलिए इंट्रोड्यूस टीनेजर्स को कराई जाती है, छोटे बच्चों को मेरे ख्याल से कराई जाती है, क्योंकि स्पोर्ट्स जिस बंदे के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो उसके अंदर टॉलरेंस ज़्यादा आ जाती है, उसके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा आ जाती है, और स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा खेलनी चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन में भी इतनी जो है वो टॉलरेंस नहीं है लेकिन बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत ही एक अच्छा इशू एक जो है आपने रेस किया। स्कूलिंग के अंदर ख़ास तौर पे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब तक स्पोर्ट्स थी तब तक जो है वो चीज़ें बेहतर थी। इस स्पोर्ट्स के कम होने की वजह से भी अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप देखें स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो मकानों के अंदर अब शिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं। स्कूल्स आप देखें छोटे छोटे मकानों के अंदर शिफ्ट हुए हुए हैं, तो कोई भी वहाँ पर ग्राउंड्स नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जुल्म ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा तौर पर एडमिशन हुआ करते थे स्पोर्ट्स की बुनियाद पर, कोटा हुआ करता था। अब वो कोटा भी ख़त्म कर दिया गया है, उन स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लीड्स टू जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस की तरफ, अदम बर्दाश्त की तरफ, इनटॉलरेंस, ये सब मेरे ख्याल से इसकी वजह से है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, अगर इस पर फोकस किया जाए, गवर्नमेंट करे, स्कूल्स करें, यूनिवर्सिटीज़ करें, तो मेरे ख्याल से इनटॉलरेंस को कंट्रोल करने में एक अच्छा डेफिनेटली। अच्छा, एक और चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ आज के शो में, वो ये है कि जैसा कि हम सारे जानते हैं कि ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, वो हर बंदा ट्रैवल कर रहा है, तो हर बंदे का जो ट्रांजिट सिस्टम है ट्रैवलिंग का, वो ज़रिया कार डिफरेंट है। कुछ लोग पैदल सफ़र करते हैं, कुछ साइकिल पे करते हैं, कुछ मोटरसाइकिल पे करते हैं, कुछ गाड़ी पे करते हैं, कुछ बसेस पे करते हैं, कुछ हवाई जहाज़ पे करते हैं, कुछ ट्रेन पे करते हैं, और बेतहाशा लोग अभी तक बहरी जहाज़ पे भी सफ़र करते हैं। तो जो मेरी इस बात को हाईलाइट करने का जो तरीका, जो रीज़न थी, वो ये थी कि रोड क्रॉस करने की क्या एथिक्स होती हैं और उसमें इंटॉलरेंस किस तरह आती है। बचपन से हम लोग स्कूल कॉलेजेस में सीखते आते हैं कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग एक चीज़ होती है, या हमारी गवर्नमेंट ने ओवरहेड ब्रिजेस भी बनाए कि लोग उसके ऊपर से गुजरें। तो ये एक सर बड़ा सीरियस मसला है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट। लोग बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते ओवरहेड ब्रिजेस के बावजूद, लोग नीचे से क्रॉस कर रहे होते हैं, क्रॉस करते हैं। अच्छा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो मेरे ख्याल के मुताबिक पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ उन रोड्स पे जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कभी हुआ करते थे वो नहीं है। हाँ, वो अब मौजूद क्योंकि उसके रीज़न ये है कि शायद वो उसको हम फॉलो नहीं करते। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ हाईलाइट कर, मैं 2019 में न्यू ईयर पे जो है दुबई गया। अच्छा, दुबई में मैं 6-7 दिन ही रहा।
लेकिन आप यकीन करें कि वहाँ के ट्रैफिक सिस्टम को देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। एक तो वहाँ पर लाइसेंस बड़ा मुश्किल है, और फिर उसकी वायलेशन जो है उसके ऊपर जिस तरह के सख्त लॉज हैं, तो वो कोई भी बंदा उसकी जुर्रत नहीं करता। सर वहाँ पर पैदल चलने वालों के इतने स्ट्रॉन्ग लॉज हैं कि अगर कोई बंदा रोड के ऊपर नीचे आ गया, सर 140 पर भी गाड़ी है ना सर, वो वहीं खड़ी हो जाएगी। वो कभी भी पैदल चलने वालों को क्रॉस नहीं करेंगे, वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसकी वायलेशन के बाद जो हमारे साथ हो सकता है ना, उससे बेहतर है कि मैं अपने आप को, तो मैं वही बात जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि या तो बाय फोर्स जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को अप्लाई करे, और बाकायदा तौर पे जो पैदल चलने वाले हैं उनके इशारे हैं, और जहाँ पे जब उनका ग्रीन सिग्नल होगा तो सिर्फ पैदल चलने वाले उसको क्रॉस करेंगे, गाड़ियाँ अपनी अपनी जगहों पे खड़ी हो जाएंगी। और सर गाड़ियाँ खड़ी भी डिस्टेंस के ऊपर होती हैं। हमारे तो ये होता है कि इशारा अभी वो, और बिल्कुल वो आप जो है वो इशारे के पास पहुँचे होते हैं कि बस पता है कि जी इसके बाद हमारा नंबर है। तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को दोबारा से ओपन कर दे, दोबारा से स्टार्ट कर दे, उसके ऊपर काम करे, और करने के बाद स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करवाए, तो मेरे ख्याल से ये पैदल चलने वालों की वजह से भी जो बहुत सारे हादसात होते हैं, और जो बहुत से कुछ पैदल चलने वालों की गलती है, महसूस होता है कि वो सुसाइड मिशन पे हैं, कि वो अगर बेशक कोई तेज़ गाड़ी आ रही है या बाइक आ रहा है या कोई रिक्शा वाला आ रहा है या बस वाला आ रहा है, बसेस को तो वैसे जो HLV होता है उसकी तो स्पीड लिमिट के ऊपर बहुत मॉनिटराइज़ किया जाता है, मगर ये लोग गाड़ियों से ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है। और बहुत एक्सीडेंट्स आपके ख़ास तौर पे मरी रोड पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं कि जो लोग बाज़ार से निकल रहे हैं और वो दूसरे बाज़ार में जाना चाह रहे हैं, तो वो नहीं इंतज़ार करते गाड़ी के गुजरने का। उनका ये होता है कि वो बस उन्होंने आगे से गुजरना है और वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि इधर एक ऊपर से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। समटाइम जो गाड़ी चलाने वाला है वो भी कंफ्यूज होता है कि वो देख रहा होता है कि मुझे जो है वो ये आगे जाए। हाँ, अगर खातून जा रही है फिर तो आपने अपने आप को समझे कि आपने पीछे से ही गुजारना है, क्योंकि उसने राइट लेफ्ट नहीं देखना, उसने सीधा आगे की तरफ ही जाना। आज सुबह ही मैंने देखा एक एक्सीडेंट कि वो एक रिक्शा वाला ने ब्रेक लगाई और वो बेचारा स्लिप हो गया और बिल्कुल टेढ़ा हो गया, और इसकी वजह से रोड ब्लॉकेज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा था और उसने नहीं देखा कि ना आओ देखा ना ताओ देखा, और उसने छलांग लगा दी रोड पे, और जिसकी वजह से काफ़ी देर ट्रैफिक ब्लॉक रही। सही सही। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम जब रोड पे आएंगे तो गाड़ियाँ अपने आप खुद ब खुद जो है वो रुकेंगी, और फिर कुछ नहीं रुकते। ऐसा ही है। अच्छा, तो एक मैंने बड़ा मशहूर गाना सुना था और वो अभी भी काफ़ी लोग सुनते होंगे, जिसमें कहा गया था कि मैं तो देखूँगा जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हम पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया के लोगों को इस मामले पे सोचने की ज़रूरत है कि जो एक इंसानी ज़िंदगी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। और आप जब किसी की इंसानी ज़िंदगी के हवाले से आप उसका ख्याल करते हैं या उसको उस हवाले से अदम बर्दाश्त शो करते हैं या उसको फॉलो अप करते हैं, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम को इख्तिताम पे पहुँचाएँगे। सर, सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।